ऐसा ज़रूरी नहीं है गाइस कि मैं हँसती रहती हूँ या गाती रहती हूँ तो भाई मैं मेरे को दुःख नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि इसने भाव नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी इसने मुझे कल। एक सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग मी। सो गाइस, आई नो कि मैं बहुत टाइम बाद एक्टिव हो रही हूँ और उस बीच में मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करी है, लेकिन मैं काफ़ी टाइम बाद ऐसे एक्टिव हो रही हूँ और अपनी जर्नी वापस से रिज्यूम कर रही हूँ। सो हमें 45 डेज़ ऑलमोस्ट हो चुके थे और जब तक हमने कंटिन्यूशन में किया था, और वैसे तो आज 55 डे होना चाहिए था, बट कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि मेरा रूटीन जो है वो सब ख़राब हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो चुके हैं कि हमने कंटिन्यूशन में कुछ भी मैंने आपको अपडेट नहीं दिया। बट इन 10 डेज़ में मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने मेरी डाइट एकदम ख़राब कर दी। डाइट मैं कंटिन्यूशन में ले रही थी एंड बस वर्कआउट नहीं कर पा रही थी एंड मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही थी। मेरे एक तो मेरे फ़ोन में भी इश्यूज़ हो रहे थे कि मेरा फ़ोन में स्टोरेज का इशू है, बट वो मैंने किसी तरीके से सॉल्व कर लिया था। और मेरा कुछ इशू ये था, थोड़ा बहुत इशू ये था कि मेरा रूटीन दोबारा से मैच नहीं हो पा रहा था। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैं इतने दिनों से एक्टिव नहीं थी। सो गाइज़, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप लोगों की भी मेरे से कुछ होप है एंड आई नो कि मतलब मेरा ऐसा करना ठीक नहीं है। और मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब एक बार आपका रूटीन बन जाता है ना और जब वो बीच में ब्रेक होता है तो उस रूटीन को दोबारा से स्टार्ट करने में थोड़े से एफ़र्ट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि आप पहले से कर रहे हो तो बीच में फिर आपने एकदम छोड़ दिया ना तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। बट एनीवेज़, आज मैं आ चुकी हूँ और आज से हम पक्का, आई प्रॉमिस, कि हम अपना ये रूटीन फॉलो करेंगे। एंड गाइज़, वन मोर थिंग, मैं ये सोच रही थी कि हमने जो 90 डेज़ का चैलेंज लिया है ना, हम ये 90 डेज़ का चैलेंज तो कंप्लीट करेंगे, बट इस चीज़ को हम अपनी हैबिट भी बनाएंगे। यानी ज़रूरी नहीं है कि हम केवल 90 डेज़ के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब अपनी रूटीन या अपने हैबिट में ही ले लूँ, ठीक है। सो एनीवेज़, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से तो वैसे एक्टिव नहीं थी और मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें। बट कोई बात नहीं गाइज़, आपका गुस्सा होना जायज़ है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मैं इतने दिनों से एक्टिव नहीं थी, मेरा कोई अपडेट नहीं था। बट उन दिनों मैंने अपने चैनल पे कुछ व्लॉग्स भी डाले थे, जैसे कि मैंने अपने हेयर डाइट करे थे और उसके बाद मैंने अपना एक बर्थडे व्लॉग भी डाला था, ठीक है। सो उसमें क्या हुआ था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। एक्चुअली क्या होता, मेरा बर्थडे आने वाला था तो उससे मैंने सोचा कुछ नया करते, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था। तो मेरे को ना बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं अपने हेयर कलर करूं या कुछ ऐसा मतलब अलग सा करूं। सो उस टाइम क्या हुआ था कि मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ये कलर ट्राई करती हूँ। बहुत दिनों से ऐसे एड्स वगैरह देख रही थी और रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे, तो मैंने सोचा ये एक बार ट्राई कर लेते हैं। और मैंने उससे पहले कभी नहीं किया था कलर, ठीक है। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें आप लोगों को मतलब दिखा होगा कि मैं कितना मतलब मेरे को डर लग रहा है वो करने से पहले। सो उसमें क्या हुआ था कि जब मैंने वो हेयर कलर करे ना, तो मेरे को ऐसा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग कलर होगा, या मतलब मेरे को लगा नेचुरल कलर है तो वो इजीली रिमूव भी हो जाएगा थोड़े टाइम में, या जब हम उसको रिमूव करेंगे ऐसा तो वो रिमूव भी हो जाएगा। तो वो मैंने जब लगाया, मैंने अप्लाई किया, तो पहले तो मेरे को आता नहीं है लगाने, ठीक है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लगाया था। तो वो क्या हुआ था कि जो मैंने पीछे की तरफ लगाया था ना, वो ऑलमोस्ट कुछ कुछ जगह पे हुआ था, कुछ कुछ जगह पे नहीं हुआ था, बट वो फिर भी काम चल जाता। लेकिन हुआ ये लेकिन हुआ ये था कि जो मेरे हेयर कलर थे ना, और जो मेरे ये सेंटर स्कैल्प है जो अभी आप देख रहे हो, जो मेरा पार्टीशन होता है, यहाँ पे मेरे पूरे बाल रेड हो गए थे, ठीक है। और इतना गंदा लग रहा था, इतना वियर्ड लग रहा था, मैं इतना पछता रही थी, मैं इतना रिग्रेट कर रही थी ना अपने डिसीजन पे और अपने काम पे। तो भाई साहब, मैंने बोला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, मैं ऐसे जा ही नहीं सकती। बट एनीवेज़, एक दिन करके मैंने, जब हम डिनर पे गए थे मेरी फैमिली के साथ मेरे बर्थडे वाले दिन, तब तो मैंने जैसे तैसे करके काम चला लिया, क्योंकि अंधेरा था, रात को ही जाना था हमें। और आपने देखा होगा कि जब मैं मंदिर गई थी, मंदिर वाले बर्थडे वाले व्लॉग में, तो उस टाइम तो उजाला था और मेरे को इतने गंदे लग रहे थे ना अपने बाल, और उसकी वजह से मेरा फेस मेरे को इतना बुरा लग रहा था। तो मैंने बोला भाई ये तो बहुत बुरा हो चुका है, मेरे को इतना रोना आ रहा था। मैंने बोला भाई ऐसे नहीं हो सकता। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी, क्योंकि मुझे लगाने नहीं आता, ठीक है। जिनको लगाने आता है
वो तो इजीली कर सकते हैं, बट मेरे को लगाने नहीं आता था। तो मैंने वो बहुत बड़ी मिस्टेक करी। इसीलिए अगर आप सोच रहे हो ना तो ये प्लीज़ मत करना, और अगर आप कर रहे हो तो प्लीज़ केयरफुली करना और ढंग से करना, नहीं तो फिर बहुत ही लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मेरे को ये हुआ कि नहीं भाई, मेरे को ये कलर चेंज करवाना है। तो मैं अपने लोकल सैलून पे गई थी। फिर मैंने उनको बोला कि प्लीज़ देख लो, उसका कुछ कर सकते हो तो फिर उन्होंने इतनी मेहनत करी गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उस टाइम संडे को भी मेरे को जाना था, तो संडे को मैं मॉर्निंग में गई थी 11:30 पे उनके सैलून पे, और मैं लिटरली गाइस फ्री हुई हूँ 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से, ठीक है। और वो मैं इसीलिए फ्री हुई हूँ क्योंकि 5 साढ़े 5 बजे भी ना मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ जल्दी कर दो, बहुत देर हो चुकी है। तो यानी मतलब मैंने जो कलर किया ना उसकी वजह से मेरे को कितना सफ़र करना पड़ा है, मेरे को 5 से 6 घंटे देने पड़े हैं। और उसके बाद भी मैंने क्या किया है कि मेरे को फिर मतलब मैंने 5 से 6 घंटे मुझे देने पड़े हैं, और उसके बाद जो मेरा कलर ये चेंज हुआ है भी आप देख सकते हो, तो वो मुझे कराने पड़े और उसके पैसे भी मेरे को ज़्यादा पड़ गए। सो इसीलिए ये लेने के देने मुझे पड़ गए हैं। सो ये मुझे जैसे आप लोगों से शेयर करना था। सो एनीवेज़ मैंने बहुत ज़्यादा पका दिया आपको। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वॉक। आज मैं केवल करने वाली हूँ वॉक, क्योंकि मेरे को पीरियड्स भी हो रहे हैं। सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज खाली वॉक करते हैं, कल से हम अगेन अपना वर्कआउट रूटीन फॉलो करेंगे। सो लेट्स गो गाइज़। सो गाइज़ मैंने कर ली है अपनी वॉक फटाफट से शुरू। सो गाइज़ मैंने कर लिया अपनी वॉक कंप्लीट, और आज मैंने करे हैं 3500 स्टेप्स, और आई गेस 30 मिनट्स के लिए मैंने वॉक करी है। सो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ घर। एंड गाइज़ हम इस चीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। केवल आज मैंने वॉक करी है, कल से हम वर्कआउट रूटीन अपना स्टार्ट करने वाले हैं अगेन। सो अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल घर, क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस। फिर मैं घर जाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि व्हाट आई एम ईटिंग इन माई वेट लॉस जर्नी एंड व्हाट इज़ माई डाइट फॉर होल डे। सो दैट्स इट गाइज़, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। अभी मैं आ चुकी हूँ घर, और घर आने के बाद मैंने सबसे पहले पिया था ल्यूक वार्म वाटर विद हाफ़ लेमन। तो गाइज़ ये मैं पीती हूँ एम्प्टी स्टमक, एंड इसके अलावा मैं और भी ड्रिंक्स पीती हूँ, बट आज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है एंड काफ़ी टाइम बाद मैंने पिया है। सो गाइज़ आज है विश्वकर्मा डे, एंड मैं आप लोगों को सबको विश करना भूल गई। सो गाइज़ हैप्पी विश्वकर्मा डे टू एवरीवन। एंड आज के दिन ना हम अपने सारे जो भी व्हीकल हैं, मशीन्स हैं, उनकी सबकी पूजा करते हैं। तो हमारे पास है स्कूटी, और हमने कर ली फटाफट से स्कूटी की पूजा। सो गाइज़ अभी हम जा रहे हैं अपनी कार की पूजा करने के लिए हमने स्कूटी की कर ली है, अब हम जा रहे हैं। वैसे तो मुझे चलाने नहीं आती, लेकिन मैं खोल तो लेती हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइज़ हम आ चुके हैं अपनी कार के पास, क्योंकि थोड़ी सी घर से दूर रहती है, खड़ी है। और हमने फटाफट से तिलक लगाया, फूल चढ़ाए और आरती उतारी, और थोड़ा सा हमने प्रसाद भी चढ़ा दिया था। एंड हमने अंदर भी थोड़ा तिलक लगा के पूजा कर दी थी, एंड अंदर भी जो भगवान जी हैं उनको भी तिलक लगा के हमने फूल चढ़ा दिए थे। गाइज़ हो गया है हमारा पूजा, भगवान जी के आगे रख देते हैं। सो गाइज़ हमने कर लिया अपनी पूजा कंप्लीट। सो गाइज़ हमने कर ली है पूजा, और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से ऑफिस। मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़ मैं आ चुकी हूँ अब ऑफिस, एंड आज पता है मैं ये सोच रही थी कि मैं आज थोड़ा सा जल्दी रेडी हो गई हूँ तो मैं टाइमली ऑफिस पहुँचूँगी, लेकिन मैं फिर भी लेट हो गई, और आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया था। तो फिर मैंने कर लिया था ऑर्डर कैटर्स पॉइंट से। एंड गाइज़ इसकी ना मुझे पैकेजिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने मंगाया था सोया पोहा, ठीक है। एंड इसके साथ आप पैकेजिंग देखो, इन्होंने पेपर वाले बोल में भेजा है, एंड इनकी पैकेजिंग देखो, और इसके साथ इन्होंने कटलरी भी भेजी थी। सो मेरे को तो काफ़ी पसंद आई। एंड पोहा टेस्टी भी था, बट थोड़ा सा मुझे ब्लैंड लग रहा था, मतलब नमक ठीक था, क्योंकि पोहा तो नॉर्मल ऐसे लाइट ही बनता है। तो मैंने सोचा मेरे पास है ये मसाला चाय, तो मैं ये मसाला चाय बना लेती हूँ विदाउट मिल्क। इसमें मैंने ऐड कर लिया था थोड़ा सा वार्म वाटर, और जो ये पैकेट है ना इसको मैंने मिला दिया था इसमें, बट थोड़ी सी शुगर है, तो मैंने सोचा इसको पोहा ख़त्म करने के लिए ना पीना पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए इसको चाय के साथ एंजॉय किया। एंड उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद कर लिया था अपना काम शुरू, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारा काम था। मुझे कुछ रिपोर्ट्स बनानी थी, तो उसी में मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा था। एंड यही करते करते टाइम कब निकल गया पता ही नहीं चला, और हो गया था हमारा लंच। तो
तो गाइज़ जैसा कि अभी आप आगे देखने वाले हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो चुकी है, तो मैं आज अकेले ही लंच कर रही थी। आज मैंने उसको बोला ही नहीं लंच करने के लिए, और इस बात का रीज़न ना, हमारी लड़ाई का रीज़न आपको आगे व्लॉग में पता चलने वाला है। ऑनेस्टली आप व्लॉग एंड तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। सो अभी हमारी ना यहाँ पे सुलह हो चुकी है, और इसीलिए अभी आपको मेरी वीडियोज़ में भी नज़र आ रहा है, क्योंकि सुबह से तो ये गुस्सा बैठा हुआ था। सो एनीवेज़ गाइज़, हमने कर लिया था अपना काम ख़त्म, और इसीलिए हम थोड़ी सी ये मस्ती भी कर रहे थे ताकि हमारा थोड़ा सा मूड लाइट हो जाए। हाय गाइस। गाइज़ ये नकली हंसी गाइज़ इसकी नकली हंसी है असली क्या होती है? इसकी नकली हंसी है। आज ये मुझसे लड़ा है, लड़ा। आज नहीं गाइस, हम कल के लड़े हुए थे। वैसे कल पता नहीं था, लड़े हम आज हैं। लड़ तो हम कल ही चुके और हैं इससे पूछ लो ज़रा ये क्यों क्यों गुस्सा हुआ गाइस, है। क्योंकि इसने भाव नहीं दिया, अटेंशन नहीं दी इसने मुझे। कल इग्नोर मार रही थी कल मुझे ये और गाइस। और उसके बाद पता है गाइस, मेरे से अलावा और ये सबसे बात कर लेती है। नहीं मतलब बात तो नहीं किया था इसने, इग्नोर मारा था बेसिकली इसने मुझे। उसके बाद गाइस देखा, यही होता है। मतलब मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, मेरे दिल की बात है। इसने कैमरा मोड़ लिया। मतलब लोग ना सच को दबाना चाहते हैं। देखो हो गया? बात ये थी कि कल कल मेरे को ना बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा था। मेरे को ना बात करनी थी। भाई इंसान ऑफिस आता है 2 दिन बाद 3 दिन बाद छुट्टियों के बाद, कि भाई इंसान अपने बहुत अच्छे दोस्त से बातें करे। ये बैठ के रील्स घुमा रही थी, सिर्फ रील्स पे रील्स। मैंने इसको टोका, बोला भाई रहने दो बात करो, नहीं। उसके बाद फिर शाम को जब मेरा मूड ख़राब हो गया तो मैं भी फिर रील्स देखने लग गया, वीडियोस देखने लगा। लेकिन फिर इन्होंने क्या करा, भाव ही नहीं दिया मुझे। कोई अगला इंसान गुस्सा होकर बैठा है, ये नहीं कि उससे पूछ लें कि क्या हुआ भाई। लेकिन नहीं, 1% नहीं बोला इसने कुछ बोला। मैंने बोला ठीक है, मेरा पारा हाई हो गया। उसके बाद लेकिन हमने फिर भी थोड़ी बहुत बात करी, क्योंकि इसे तो पता नहीं था मैं गुस्सा होकर बैठा हूँ। तो उसके बाद फिर मेरे से कुछ पूछ रही थी, मैंने जवाब दे रहा था, इसने एकदम से मुंह फेर लिया मेरे से। आई मीन किसी और को कुछ बोलने लग गई। फिर तो जो मैं अंदर से कल्पा हूँ गाइस। उसके बाद आज सुबह भी गाइस, ये नहीं कि आके मना ले, मुझसे उल्टा लड़ रही है। मुझसे जिसने बात नहीं करी, मेरे साथ लंच नहीं करा, मुंह फुला के बैठी हुई थी। देख लो गाइस, लड़के हैं ना, यही सब हो रहा है। हो गया? अभी तो कैमरा अभी बहुत है मेरे मन में, लेकिन ठीक है। बोल लो। नहीं इतना तो समझ जाती टॉपिक। तो अब मैं बता गाइस देखो ये हंस रही तो है। गाइस देखो, इसको चाहिए अटेंशन, ठीक है? इसने खुद बोला है, भाई क्यों करते हो ऐसी हरकतें भैया, क्यों क्यों चाहिए तुम्हें अटेंशन? लड़कियां मांगे अटेंशन तो अच्छा लगता है भाई, क्यों? हम भी मांगेंगे। क्यों मांगेंगे? आस पड़ोस की लड़कियों से नहीं मांगते, हमें भाव दो आके, हमें तो फर्क भी नहीं पड़ता। भाई जो अपना खास होता है उससे तो बोलेगा ना इंसान जाके बाद में। ये अगला इंसान भाई, कल को तुम बोलोगे भाई मैं तो ऑब्वियस सी बात है बात करूँगा, हद हो गई। अब मैं कोई किसी और लड़की के पास जाके बोलूँ प्लीज़ गिव मी अटेंशन, ऐसा अच्छा लगता है? भाई इंसान भाई तो ऐसे थोड़ी मांगी जाती है 2 दिन बाद अटेंशन। 3 दिन बाद, कहना क्या चाहते हैं भाई, 2 दिन बाद 3 दिन बाद इंसान आ रहा है, हंसी मजाक करता है, बैठता है। पता है अब मुझे समझ में आता है कि मम्मी लोग ना इतना इरिटेट क्यों हो जाती है जब हम उनके सामने फ़ोन यूज़ करते हैं। तो कल तो मैंने गाइस ऐसे अपना फ़ोन यूज़ करा ही नहीं मम्मी के सामने, उनके साथ ही टाइम स्पेंड कल करा। ना करने से क्या होता मैं है? रोज़ करूँगा मेरे, क्योंकि वाईफाई हाँ। रिचार्ज नहीं कराया, अब कल ख़त्म हो गया। तो गाइस अब मेरा तो एक है कि भाई मम्मी के साथ, अब पता चला मम्मी लोग इतना क्यों इरिटेट हो जाती है कि बच्चे आते हैं फ़ोन यूज़ करते रहते हैं उनके सामने। अब समझ में आया मुझे, कल मुझे ये रियलाइज़ सा हुआ, फील सा हुआ कि भाई किसी को अगर आपसे कुछ बात करनी हो, सामने बंदा फ़ोन ऐसे लेके बस करे जा रहा है, इरिटेशन तो होती है। इसीलिए मम्मी लोग वो होती हैं परेशान या गुस्सा, जो भी है। बस हो गया, घुमा लो कैमरा अपनी तरफ। बोल लो, आज तुम्हें मौका दिया है मैंने बोलने नहीं का। इतना मौका काफ़ी है मेरा। 4 मिनट से आप बोल चुके हैं, अब और बोल मेरे लीजिए। दिल में भी बहुत भड़ास थी, निकल गई वो। निकाल लो, वैसे कोई बात लंच में नहीं। मैंने निकाल लिया। तो अभी तो ऐसा ही था कि मतलब हुआ, थोड़ा बहुत तो रियलाइज़ हुआ मम्मी लोगों को लेके कि भाई मम्मी मेरी इतनी क्यों परेशान रहती है उनके सामने जब मैं फ़ोन लेके ऐसे रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ। अब रियलाइज़ हुआ, ओ माय गॉड कितना बुरा लगता है भाई, कितना ही बुरा लगता है। कितना लगता कि है? भाई जब सामने वाला इंसान जो आपके लिए कुछ है, अगर आप वो आपको ऐसे इग्नोर मारे, ऐसे गंदा करे, भाई तौबा तौबा।
बहुत गंदी फीलिंग है। हो गया। और भाई इंसान ना दोस्तों से ही गुस्सा हो सकता है, दोस्तों से मतलब जो अपने खास हो। ये मुझसे पूछे क्यों गुस्सा हो रहा है भाई, क्यों तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है भाई, किससे फर्क पड़ेगा फिर, बदतमीज। फर्क क्यों पड़ रहा भाई, फर्क किससे पड़ेगा भाई, मेरे को गिने चुने तो लोग हो, वही बदतमीजी करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा ही। कौन बदतमीजी कर भाई रहा है? तुम करती हो कोई नहीं बदतमीजी भाई, करता। तुम बहुत हरामी है ये, बहुत। गाइस आपको देख रहे हो, इतना अच्छा खासे हंसते खेलते चेहरे को इसने मुरझा दिया आज। हर हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि वो खुश है। वाह, देखा गाइस। ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल होता है। ऐसा जरूरी नहीं है गाइस कि मैं हंसती रहती हूँ या गाती रहती हूँ तो भाई मैं मेरे को दुख नहीं है। बिल्कुल दुख है, इसके पास भी बहुत है, इसे भी बहुत टेंशन है, लेकिन सामने वाले को टेंशन दे रही है। टेंशन भाई नहीं तो दिया। मैंने टेंशन टेंशन नहीं दिया, मतलब एक तरीके से अपने दोस्त से बात नहीं कर रही है, उसको इग्नोर कर रही है। तुम सीरियसली पागल वागल हो गए हो क्या? ये सेब उठा के ऐसे मुंह पे मारूंगी ना सर पे भी। मतलब। अब बहुत हो चुका है, रुक जाओ, अब मेरी बारी है। ओके गाइस सुन लो। तो गाइस पहली बात तो ये है कि नहीं नहीं, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये है कि हम लोग नॉर्मली ऐसी बात करते हैं, ठीक है? हम कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते। और अगर मैंने इससे नॉर्मली बात कर ली ऐसी, कोई बंदा अगर मेरे से कोई पूछ रहा है तो भाई मैं उसको जवाब तो दूंगी ना। और पहली चीज़ ये है कि आप जब हम ऐसे ही बात करते हैं तो आपको क्यों इतना बुरा लग रहा है? कोई ना कोई बात तो ऐसी होगी जो ट्रिगर करती है। तो एनीवेज गाइस, अभी हमने ये बात करके ख़त्म कर दी है। और पता है आपको, और आपको पता है, देखो लड़कियों के मेरे इतने नखरे नहीं है और मैं इतनी कोई अटेंशन सीकर नहीं हूँ, ना मैंने इससे कभी ऐसी कोई बात करी है ना लड़ाई करी है। और ये लड़का हो के भाई मेरे को लड़की बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसके इतने नखरे हैं तुम्हारे। भाई एक बात बताओ, किस बात के नखरे? अगर एक बंदा अपने एक अच्छे दोस्त से ये मांग रहा है कि भाई मेरे से बात करनी, उसमें नखरे क्या है? मैंने बात नहीं करी तुमसे। तो गाइस एक बार बताओ, जब आपका मूड हो उस टाइम ना बात करके उसके 4 घंटे बाद बात कर रहे हो, ठीक है? अगर तुम्हारे आज गोलगप्पे खाने का मन है, मैं तुम्हें कल खिलाऊं, कैसा लगेगा तुम्हें? मैंने तुमसे बात नहीं करी कभी। नहीं करी, मैं तो, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ भाई, जब मन था भाई तो आप irritate हो रहा था मैं। एक दिन का लेके ऐसे बोल नहीं सकते। नहीं, एक दिन का तो मैं नहीं बोल रहा, ऑब्वियस सी बात है। You are saying that। कल का ही बोल रहा हूँ वैसे। हाँ तो Sorry, मैं कल का ही बोल रहा हूँ। एक दिन कह रहे ऐसी लात मारूंगी ना, कल पता नहीं गाइस, ऐसी लात मारूंगी ना मुंह पे। मेरे को रील देख रही थी ना, मेरे को पता नहीं इरिटेशन हो रही थी मेरे को, या तो हो सकता है 2 दिन से ना मैं किसी से मिला नहीं। एक मिनट, और जो तुम रील देखते हो बैठ के, तो गाइस जो तुम रील देखते हो, एक मिनट गाइस देखो, मैंने बोला ना ये कल हुआ मेरे साथ, ठीक है? कल मेरे को ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, कल जब ये बार बार ना मेरे से बात ही नहीं कर रही भाई, फ़ोन पे लगी हुई। आई मीन ये हमेशा करती है, ऐसा नहीं है कि कल पहली बार किया, बट कल ना कुछ ज़्यादा ऐसे मेरे को फील। हम ऑफिस में होते हैं गाइस, ठीक अरे है? और भाई, ऑफिस मेरे में को वैसे मतलब नहीं है। बात नहीं कर सकते ज़्यादा तेज, ठीक है? Guys, और ऐसा फिर भी हम कुछ नहीं करते हैं। और अगर मैं रील देख रही हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग इन इट? गाइस मुझे क्या बुरा लग गलत रहा है बस उसमें? बात खत्म। मैं बताऊँ, इसको खुद ही नहीं पता कि इसको बुरा क्यों लग रहा है। हाँ, तो मैंने इससे बोला कि तुम सोचो, नहीं, मैं सोच के सोचूंगा बताओ नहीं। कि क्यों करना। और पता है ये ना, मतलब इसमें लड़कों वाली क्वालिटी है ही नहीं, है ही नहीं इसमें लड़कों वाली क्वालिटी, जो ओवर थिंकिंग और ये सब फालतू की एंजाइटी और ये सब लेके बैठता है ना, तो ये इसकी हरकतें हैं लौंडियों वाली, ठीक है? ऐसे तो मैं भी नहीं करती फिलहाल। हाँ, तो ऐसे नहीं चलता भाई काम। ऐसे वाली कोई बात ही नहीं है भाई, अगला बंदा तुमसे बात करने के लिए तो बैठा है भाई। गाइस ऐसा एक बात, एक मिनट, एक पॉइंट और है मेरे पास। अगर आपको आपके दोस्त की बात बुरी लग रही है तो आप उसी टाइम बोलोगे ना, उसी टाइम बोलोगे ना भाई। गाइस तो आप 2 दिन बाद नहीं बोल सकते। गाइस मैंने क्लियर करने कौन आया आज? ये है ना बात, क्लियर करनी क्यों आई, क्योंकि मैं भी गुस्सा हो गई थी। अभी से बता भाई, अब तो आएगी नहीं मना। ये कल ही नहीं आ रही थी। तो मैं कल भी नहीं गई थी और इसने आज सोचा भाई आज तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस, देखो आज तो उधर भी गुस्सा है। कैमरा घुमाओ, देखो गाइस ऐसा कुछ नहीं है। मेरा क्या सिंपल सा फंडा है, मैं अपने खास लोगों के पास ही जाता हूँ, मुझे क्लियर करना है भाई। गिने चुने लोग हैं, एक मेरा दोस्त है वो MP में रहता है, एक ये है और इक्का दुक्का और हैं, बाकी मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे ही मरा हो अपनी जाके। अब जिससे मुझे क्लियर करनी है मैं तो करता हूँ, सिंपल सी बात है। ठीक है, मुझे कल बुरी लगी, मैंने तुम्हें बता दी आज आके कि भाई मेरे को भाई कुल मिला के ही इज़ अटेंशन सीकर, ठीक है? और कोई भाई लड़कियों के नखरे इतने नहीं होते जितने इनके आजकल होने लग गए भाई।
किनके भाई मेरा लड़कों के मेरा लड़कों अकेले, के मेरा बेस्ट अकेले। फ्रेंड्स के। नहीं मेरा अकेले। हाँ जी। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, देखो यार गाइस, देखो भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। सिंपल सी बात ये है, हमारी कल लड़ाई हुई थी। लड़ाई नहीं हुई थी वो, इसने मुझसे जुबान लड़ाई, इसने मेरे से बहसबाजी करी आज, ठीक है। एंड आई एम डीपली हर्ट, मैं डीपली हर्ट हूँ। तो अभी इस बात को ख़त्म करते हैं। और मैं खा रही हूँ अभी एप्पल। शाम का टाइम हो चुका है, कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे हैं। मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, ठीक है? बोलो। गाइस मैं भी डीपली हर्ट हुआ हूँ, कहाँ डीपली? बहुत ज़्यादा लगी है। इतना तो बंदी का दर्द नहीं हुआ था ब्रेकअप के बाद। ऐसा कुछ नहीं है, बंदी का तो कुछ ऐसा सीन है भाई, अपने दोस्त होते भाई हैं ऐसे यार। इतने नहीं तुम यार, इतने ऐसे नहीं यार, मेरे को इतने बुरा लगता है अटेंशन भाई। सीकर क्यों हो रहे हो भाई? भाई attention तुम्हारी seeker एक्स क्या थी है? अटेंशन सीकर। एक्स तो थी नहीं। एक्स ओ बनी सॉरी, नहीं। एक्स बनी एक्स ही नहीं होने वो। वाली थी, एक्स वो इसकी। एक्स थी। वो एक्स होने वाली थी, वो होने भी वाली नहीं ex हुई, थी, but लेकिन हुई। शी वॉज अटेंशन हाँ, ये सीकर। पब्लिक को बताना जरूरी है। तो उसका थोड़ा सा असर मेरे को आज उसमें दिखा है। नहीं ऐसा नहीं है यार भाई, मेरे को बस कल इरिटेशन हो गई, बात खत्म। तो गाइस ठीक है, बहुत हो गया आज के लिए, बाय। डेटा नहीं है इसके पास, स्पेस नहीं है, आगे कल आपका खाना कैसे दिखाएगी। गाइस दिख रहा है आपको मेरा एप्पल? गाइस बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। गाइस मैं सीधी अभी मारूंगा ना इसे, पता चलेगा। तुम मुझ पे हाथ उठाओगे, मैं लात उठा दूंगी। गाइस बारिश बहुत तेज है, वैसे मजाक से बहुत। देखो वेदर। गलत आया ना। सो गाइज़ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं तो निकल गई थी घर बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ज़्यादा देर में रुक गई तो जाम भी लग सकता है और हम फंस भी सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग टाइमली निकल गए थे और हम पहुंच गए थे टाइमली अपने घर। और रास्ते में मेरे भाई को लग रही थी भूख मौसम को देख के, तो उसने खाई थी ये गर्मा गर्म टिक्की। बट गाइज़ मैंने नहीं खाई थी। एंड डिनर में मैंने बनाए थे सत्तू के पराठे, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाए थे। सो गाइज़ दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।